सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 23 जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो आइए बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पे हमारे ये अनुच्छेद। देखो, किसी भी विषय पर अधिक से अधिक विचार संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन निबंध का ही लघु रूप है। निबंध में जो बातें विस्तार से उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट की जाती हैं उन्हीं को अनुच्छेद में संक्षेप में लिखा जाता है। तो देखा बच्चों आपने, बस यहाँ पे आपको संक्षेप में लिखना है। ठीक है, तो यही है आपका निबंध का ही एक रूप है ये, है ना। देखो, अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें बच्चों? पहली है, विषय पर विचार करके मुख्य बिंदुओं को लिख लीजिए। ठीक है। दूसरा, बिंदुओं के आधार पर छोटे छोटे वाक्यों में विचार प्रकट करें। तीसरा, अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें। अनुच्छेद 100 से 120 शब्दों तक का होना चाहिए, है ना बच्चों, ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। फिर आगे है, अनुच्छेद लिखते हुए विचारों की रूपकता बनाए रखें। और फिर आगे है, अनुच्छेद लिखते हुए भूमिका की आवश्यकता नहीं। ठीक है, सीधे मुख्य विषय से विचार प्रारंभ करने चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हैं बच्चों मुख्य, इन्हीं को ध्यान रखिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा बच्चों पहला यहाँ पे अनुच्छेद है सच्चा मित्र। ठीक है, देखो, मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है और मित्र ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान। वह व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली है जिसे एक सच्चा मित्र मिल जाए। प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने कहा है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो, अपने बड़े से बड़े दुख को धूल कण के समान और मित्र के धूल कण के समान दुख को बड़ा समझे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा मित्र होना चाहिए। मित्र को बुरे मार्ग से रोककर सन्मार्ग पर चलाए, मित्र के गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए, विपत्ति के समय 100 गुना स्नेह करे, लेन देन में मन में शंका ना रखे और अपनी शक्ति के अनुसार सदा उसका हित ही करता रहे। जब मनुष्य के पास धन दौलत होती है, उसके अच्छे दिन होते हैं तो सभी उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन एक सच्चा मित्र, देखिए बच्चों, एक सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में भी साथ ना छोड़े, है ना। मित्रता स्वार्थ प्रेरित नहीं होनी चाहिए। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता छोड़नी स्वीकार नहीं की, क्योंकि दुख और अपमान की घड़ी में उसने उसका हाथ थामा था। कृष्ण वर्षों बाद सुदामा से मिलने पर भी उन्हें नहीं भूले और उनके चरणों में गिर पड़े। लेकिन ऐसे मित्र आजकल मिलते ही कहाँ हैं, है ना बच्चों। अधिकांश लोग सामने तो बहुत मीठा बनते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्ती की आड़ में अपने ही मित्र की पीठ पर छुरा घोंपने से भी नहीं चूकते, है ना बच्चों। तो आजकल तो ये होता है। ऐसे देखो, ऐसे मित्र को पहचान कर उसे त्याग देने में ही भलाई है। सच्चा मित्र तो अपनी मित्रता की सुख छाया में अपने मित्र के तन मन का ताप हर कर उसे असीम सुख और शांति प्रदान करता है। तो देखा बच्चों आपने, कितना अच्छा ये अनुच्छेद था जिसमें हमें बहुत ही अच्छा बताया गया कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। ठीक है, आइए अब देखिए दूसरा विषय ये है हमारा राष्ट्रीय पर्व, लेकिन इसके बारे में आप स्वयं से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए फिर देखो, यहाँ पे तीसरा विषय हमारा है राष्ट्रभाषा हिंदी। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो एक चित्र दिया गया है हिंदी दिवस के बारे में, है ना। देखिए, किसी भी देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा ही वहाँ की राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने में राष्ट्रभाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अनेक भाषाओं का ज्ञान होने पर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए राष्ट्रभाषा ही सबसे सशक्त माध्यम है ना बच्चों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। हिंदी भारत के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। यह एक सरल, सुबोध एवं वैज्ञानिक भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। विश्व की अनेक भाषाओं में हिंदी की अनेक रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। इसी प्रकार विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृतियों का अध्ययन हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है। कुछ लोग राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विरोधी हैं। यदि ऐसे लोग अपनी स्वार्थी और संकुचित भावनाओं को त्याग सकें तथा धैर्य व प्रेम से कार्य करें तो हिंदी भाषा कोई समस्या न बनकर राष्ट्रीय जीवन का आदर्श बन जाएगी। व्यवहार में हिंदी का प्रयोग हीनता का प्रतीक न मानकर, देखो, न होकर गौरव का प्रतीक होना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसकी उन्नति ही हमारी उन्नति है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाएं। किसी भी भाषा का प्रसार नारों व उसके नवनीतिकरण से नहीं होता, ठीक है, वह परिश्रम और धैर्य से होता है। हिंदी निदेशालय नागरी प्रचारणी
सभा जैसी अनेक संस्थाएं हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो देखा बच्चों आपने, ये था हमारा अनुच्छेद हिंदी के बारे में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब चौथा जो हमारा विषय है वो पुस्तकालय, लेकिन अब आप इसे खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये पार्ट बच्चों समाप्त हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको अब अनुच्छेद लिखना अच्छे से आ गया होगा, और अब जो बाकी के 2 बचे हैं आप खुद से पढ़िएगा। और इसके बाद ठीक है, अगर आपके पास कोई और विषय है और जो भी आपको प्रश्न मिलेंगे तो आप इन पर अनुच्छेद लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, पढ़ेंगे नया पाठ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।